संतों के ज्ञान में आया है कि यह शरीर जो मनुष्य का है हम लोगों को बड़ा भाग्य से मिला है तो कष्टकारी। यह शरीर कष्टकारी है, जेल है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शरीर को पिंजरा कह करके बताया है। पिंजरा, जेल। राधा स्वामी जी महाराज इसको क्या कहा? बंधन। बात एक ही है, बंधन। उनकी वाणी में हम लोग बराबर गाते हैं, पढ़ते हैं, बंधे तुम, बंधे तुम मन तुम जी बंधे हो, गहरे बंधन आन। बहुत सघन बंधन में तुम बंध चुके हो, ख्याल करो। क्या है बंधन? पहला बंधन पड़ा देह का। देह माने शरीर, बंधन है, कहिए जेल है शरीर, मुश्किल है। ये भी सुन रहे थे हम प्रवचन में, किन्हीं के प्रवचन में हम अभी सुने। एक कवि हो गए श्रीपति स्वामी जी, उनकी वाणी में आया है, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, आज जब से यह संसार बना है तभी से है घूसा। आप और हम चूहा, शरीर मुश्किल। एक बात पर ख्याल कीजिए, देखिए कोई सुग्गा को पिंजरा में बंद कर दीजिए, जब तक पिंजरा में वह रहता है, जितने वर्षों तक आराम से रहता है, छटपट छटपट भागने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। कभी कभी सर को बाहर निकल लेता है भागने के लिए, छटपटाहट है। लेकिन हम लोग जो इस पिंजरा में है, छटपटाहट है, छटपटी है नहीं। क्यों? विश्वास में मजबूती नहीं है, जानते खूब हैं, और जानने से नहीं होगा। छटपटाहट है, जल्दी निकले, जल्दी भागे, कोशिश करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, नहीं। मुश्किल में जो चूहा फंस जाता है, देखिए उसकी व्याकुलता को, कितना प्रयत्नशील रहता है, कैसे भागे। एक बार हम चूहा फंसाए बड़का मुश्किल, संध्या का समय था, हम भुंजा खा रहे थे, वो फंस गया। विद्यार्थी सब बाबा चूहा फंसा है, टॉर्च बारे, चूहा हमको टुक टुक देखे, अच्छा रख दो डरिया पर। दो घर के बीच में जो गली रहती है वहां रखवा दिए, सामने में लालटेन धीमी जल रही है, और दोनों तरफ जो पुष्टा बना रहता है वो डरिया होता है। हम देख रहे हैं चूहा का ढेरी परिवार सब आया, 7-8 वो चूहा आया, छोटका बड़का, और उससे आके मिला जुला, वो भी मुंह सटाया, बाहर से भी सब मिला जुला। हम विद्यार्थी लोगों से कही देखो, पत्नी होगी, बेटा होगा, कौन कौन है, सब आया, भेंट घाट करके जा रहा है। जा तो नहीं रहा था, निकालने का प्रयास किया, तार सबको दांत लेके तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा। तब सबों ने क्या विचार किया, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, 2-3 चूहा मिल करके अब पिंजरा को ही अलग अलग जगह पर पकड़ लिया मुंह से, अब पकड़ के लेके चल दिया, पिंजरे को लेके जा रहा है। उतना ज्ञान रहे तब न, उतनी बुद्धि रहे तब तो। अब पुष्टा पर जो डरिया पर पिंजरा गया, ऐसे ऐसे कि पिंजरा घोलट गया। जैसे पिंजरा घोलटा, झंझनाट के अब सब चूहा भाग गया वहां से, डर के मारे। अब कोई देखने वाला नहीं, बेचारे को छटपटा रहा है। तब अंत में हम उसको मंगवाए अपने पास, और उसके फाटक को जैसे खोले ना, वो जो भागा तुम उलट के नहीं देखा, सीधे भाग दिया। यह मुश्किल, लेकिन हम लोगों को छटपटाहट है नहीं, बंधन है, मुश्किल है, पिंजरा है। तो क्या कैदी के लिए जो जेल है क्या बढ़िया चीज है? यही बात हम मोहन सिंह को कहे थे, सांसद, जेल में सत्संग किए ना, वो लोग अंतिम दिन अपना निवास दिखा, इसी में बाबा हम रहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, धन्य है आप मोहन बाबू। क्या धन्य है बाबा?
कि आपको सहरसा जेल प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये जो हम कह दिए ना, तो मोहन बाबू कहते हैं बाबा क्या बोल दिए आप, एक जेल आ जेल में हम तो भाग्यशाली कैसे हो, ये कैसे बोले बाबा, ये दुर्भाग्य से जेल प्राप्त होता है जी। आप कहते बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाँ, इस माने में कि कहीं दूसरे जेल में रहते तो जो सुविधा अपने जिला के जेल में आपको है, यह सुविधा मिलती। बहुत तरह से समझाए तो हाँ, इस हिसाब से ये जेल सहरसा बढ़िया है। उसी प्रकार भगवान राम ने हम लोग को क्या कहा, बड़ी भाग मानुष तनु पावा, बड़ा भाग्य से मिला है जेल। भगवान कहते बड़ा भाग्य से मिला है। क्यों? अब यही बात स्पष्ट की गई है भगवान राम की वाणी में। क्यों बड़ा भाग्य से मिला जेल है, सुन रहे हैं तो भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही विशेषता है। अन्य शरीर में यह नहीं, साधन धाम सभी साधनों का घर है। इस शरीर से अलग कोई चीज नहीं है। दरिया साहब की वाणी माया है, दरिया तन से नहीं जुदा, सब किछु तन के माही, जोग जुगत इव पाइए, अब बिना जुगति कछु सब चीज। क्या सब है? सब साधन मौजूद, सारी विद्याएं, सभी देवगण, समझे। और सबसे विलक्षण बातें क्या है, तो इस शरीर के अंदर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। यही मोक्ष। मोक्ष माने क्या हुआ? साधारण शब्दों में ये जो जन्मना मरना अभी सुने हैं, जन्मना मरना, शरीर में आना शरीर से निकलना, ये जो बार बार हो रहा है, जन्म और मरण। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं सो जन्म मरण के चक्र से अगर छूटना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो छूटने वाला इस शरीर के अंदर में एक विलक्षण दरवाजा लगा हुआ है। ख्याल रखिए, इस शरीर के अंदर में क्या बना हुआ है, एक ऐसा दरवाजा है, उसका नाम ही रखा गया है मोक्ष कर द्वार। सोच लीजिए, मोक्ष माने यही हुआ। यह तो मनुष्य का शरीर, इसमें आए हैं, पशु का भी शरीर। अभी सुन रहे थे अभी बहुत बढ़िया ढंग से कि बैल का शरीर है, सूअर का शरीर है, भैंस का शरीर है, बकरी का शरीर है। अभी सुन रहे थे कुत्ता का शरीर है, सब शरीर। श्री सद्गुरु, आप लोग शांत एकाग्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं। श्री सद्गुरु, समझे ना। तो कहिए सब शरीरों में न गए हैं, आ जाएंगे। तो इसीलिए संतों की ज्ञान माया किसके अंदर में जो दरवाजा है मोक्ष का, मोक्ष का दरवाजा है, कहाँ में है वह दरवाजा? कहाँ में है? संतों की वाणियों में बतलाया गया है वह द्वार कहाँ है। गुरु महाराज की वाणी माया है, नयन कमल तम मांझ से। कहां से रास्ता आया है? नयन कमल, नयन कमल, नयनाकाश। अंदर में आंखों को जो बंद करते हैं हम लोग, तो अंदर में क्या देखते हैं? आंखों को बंद करते तो अंदर में क्या दिखाई पड़ता? सबों को अंधकार, अंधकार मालूम पड़ता है। गुरु महाराज की वाणी माया उसी अंधकार के मध्य में, उसी अंधकार के हूबहू बीच में वह दरवाजा है। तो गुरु महाराज की वाणी में सुने, नयन कमल तम मांझ से, तम के मध्य में वह रास्ता, वह दरवाजा है। लेकिन दिक्कत क्या है? वह दरवाजा जो है आपका, हमारा, वह बंद है, वह दरवाजा बंद है। तो हम लोग गाते हैं गुरु महाराज की वाणी में, गुरु खोली वज्र कपाट अंधेरी, सन्मुख सामने अंधकार है।
उसी खोलने का नाम भक्ति है, योग है, साधना है, ध्यान है। श्री सद्गुरु महाराज जी। तो संतों की, भगवान राम की वाणी माया, यही सुना के अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। भगवान राम क्या कहते हैं? वह जो मोक्ष का दरवाजा है वह बंद है, वह दरवाजा खुलेगा। कैसे खुलेगा? तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोड़। दृष्टियों क्रिया के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वह दरवाजा आपका खुल जाएगा। और उस द्वार होके जो जीव निकलेगा, उस दशम द्वार हो के गुरु महाराज उसका नाम रखा 10वां द्वार। 10वां द्वार गिनती के हिसाब से 10वां द्वार, और गुण धर्म के हिसाब से भगवान राम ने कहा मोक्ष कर द्वारा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा, उस दरवाजे हो के जो जीव निकलेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सब शरीरों से, सब शरीर बंधनों से वह छूटता हुआ निकलेगा। और इसीलिए वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आता है, बात सही है कि सत्संग का समय कितनों भी बोलिए, और समय जब हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है लोगों का मन इस समय उचट जाता है, घर जाने का ख्याल हो जाता है, समझे न। इसीलिए समय अब 5:30 से ऊपर हो गया है। तो सत्संग को नियमित रखिए, समय से शुरू कीजिए, तब न होगा, तब न समय से बोला जाएगा, कोई विषय स्पष्ट किया जाएगा। अब हलचल हो रहा है, अब अधिक बोलेंगे तो ठीक लगेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में आता, यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।